अगर शराब खानों पर जाकर के देखो तो मुसलमानों की तादाद कहीं कम नजर नहीं आती। अब तो इन सऊदियों के अय्याशों ने जहां कुरान नाजिल हुआ था वहां शराब खाने खोल दिए, शराब के अड्डे खोल दिए गए, बियर बार खोल दिए गए। जिस पवित्र जमीन पर कुरान नाजिल हुआ था मैं उस जमीन की बात कर रहा हूं। सिनेमा घर बना दिए गए। काबे के साबिक इमाम ने, पूर्व इमाम ने एक शराब खाने की, जुआ खाने की ओप, ये इनके अमाल है। अगर कोई सुन्नी वहां चला जाए, इनके पीछे नमाज ना पढ़े तो लोग कहते हैं लोमिया इनका हाजी कहां से हो गया। इनके पीछे नमाज पढ़े जो शराब खाने खुलवा रहा है, इनके पीछे नमाज पढ़े जो जुआ खानों की ओपनिंग कर रहा है, इनके पीछे नमाज पढ़े जिन्होंने शरीयत की धज्जियां उड़ा दी, ये उनके पीछे नमाज पढ़े कि जो यहूदियों की कठपुतली बनकर के रहे। किसके पीछे नमाज पढ़े मैं बताओ तो? जमीन से कुछ नहीं होता, उस जमीन पे तो कभी अबू जहल भी रहा। अमाल देखे जाते हैं, न माल देखा जाता है, न हसब व नसब देखा जाता है, अमाल देखे जाते हैं। कैसे मुहासबा करो अपनी जिंदगियों का। लोग उन्हें मिटाना चाहते हैं तुम्हारे कल्चर को, तुम्हारी सकाफत को, तुम्हारी तहजीब को, तुम्हारे तमद्दुन को, तुम्हारे मजहब को, तुम्हारे शियार को। तुम कहाँ हो? तुम खुद अपने आप को मिटाने की कोशिश कर रहे हो। अरे तुम कम से कम इतना कर सकते हो कि इस्लाम की जितनी भी ऐसी निशानियां हैं कि जिससे पता चले तुम मुसलमान है, खुल के उस पर अमल करो। तुम्हारी तादाद कम नहीं है, इतनी तुम्हारी तादाद है। अरे तुम इतनी तादाद हो, इस वक्त 25 पैसे भर तुम हो कम से कम। 25 पैसे हर चौथा आदमी कलमा पढ़ने वाला है, इससे कम नहीं हो। तो कम से कम चौथा आदमी नजर तो आना चाहिए। पूरे रेलवे स्टेशनों पे, पूरे एयरपोर्टों पे नजर ही नहीं आता कि कोई मुसलमान भी है। क्यों? हम तो बस ये कह के बैठ गए बस हालात खराब का रोना रोने से काम चल जाएगा। मेरे अजीजों नहीं, हमारी तो शादियां यहूद और नसारा की तरह हो गई। अब गैरों की शादियों में पटाखे तो हमारी में उससे ज्यादा, गैरों की शादियों में बदतमीजियां हमारे में उससे ज्यादा, गैरों के यहाँ जहेज की लानत हमारे यहाँ उससे ज्यादा, गैरों के यहाँ पे पर्दगियां हमारे यहाँ उससे ज्यादा। बताएं आप किस बात में कम है? हमने कह दिया हालात खराब है। मैं तो कहता हूँ हालात अच्छे हैं। जब पिछली कौमों की तारीख उठा के देखो, जब उनके हालात हमारी तरह हुए थे ना, तो अल्लाह ने उनके ऊपर पत्थर बरसाए। अब तारीख पढ़े, उनके ऊपर अल्लाह ने पत्थर बरसाए। जब कौमे लूत के हालात खराब हुए ना, तो अल्लाह ने तख्ता ही पलट दिया उनका। देखें आप, तख्ता ही पलट दिया, उनको जमीन बास कर दिया। जब कौमे बनी इस्राइल के हालात खराब हुए ना, तो अल्लाह ने पहाड़ मुसल्लत कर दिया। जब कौमे नूह के हालात खराब हुए, अल्लाह ने तूफान भेज दिया। आप पढ़े तो तारीख, हालात खराब नहीं, हालात अच्छे हैं। कि गुनाह के बावजूद भी अभी जिंदा हो, गुनाह के बावजूद भी आपको रिस्क दिया जाता है, गुनाह के बावजूद भी आपको घर बना हुआ है, इज्जतें मिल रही है, पानी मिल रहा है, सांसें मिल रही है। वरना आमाल तो खुदा की कसम मुसलमानों ऐसे हैं कि एक कतरा पानी का ना दिया जाए। अमाल तो खुदा की कसम ऐसे हैं कि एक घूंट न दिया जाए। हालात का रोना रो करके हम कहते हैं बस। अगर अल्लाह ने क़यामत में ये पूछ लिया कि जब बद्र में 313 निकले थे तो क्या हालात अच्छे थे? बताओ मुझे कि तुम इतना भी नहीं कर सकते थे कि मेरे नबी की सुन्नतों पे अमल कर लेते, मेरे अहकाम पे अमल कर लेते, मेरे फरामीन पे अमल कर लेते। अगर इतना भी कर लेते तो मैं गैब से तुम्हारी मदद कर देता। कबूल किया मोहम्मद का किरदार लाजवाब है। सब ने किया, इन जैसा कोई सादिकुल अमीन नहीं है। सादिक भी हैं, अमीन भी हैं, सादिकुल वाद हैं, वादे के सच्चे हैं। ये किसी भी तरह से इनके अंदर कोई खराबी नहीं है। 40 साल कोई फैसला कराते मेरे नबी से कराते।
किसी की कोई पंचायत नहीं होती, नबी को बुला लिया और मानते बात। 40 साल तक सब मक्का के लोग नबी की तारीफ कर रहे हैं, वही मोहम्मद हैं, वही नबी हैं, कुछ चेंजिंग नहीं हुई। सिर्फ कहा अब मैं अपने नबी होने का ऐलान कर रहा हूँ, अल्लाह एक है। जैसे ही इस्लाम की बात की पूरा मक्का मुखालिफ हो गया। जी बात देखो समझने की है यहाँ भाई, जब तक बात इस्लाम की नहीं की, खुद इस्लाम की, अरे नबी तो नबी होता, वो कभी गलत काम करता ही नहीं। नबी की 40 साल की जिंदगी सही चलती रही, किसी को कोई टेंशन, सब जो थे एक्सेप्ट कर रहे, कबूल कर रहे, और पूरे मक्का में जय जयकार थी। और भाई उन जैसा तो कोई नौजवान नहीं है, उन जैसा कोई सच्चा नहीं है, उन जैसा जो है कोई अमीन नहीं है, उन जैसा कोई जो है हुस्न वाला नहीं, अखलाक वाला नहीं, किरदार वाला नहीं। कोई अगर फैसला कराना होता नबी की बारगाह में जाते, फैसला करा लेते और नबी की बात माननी होती। सब कहते अब्दुल्ला का बेटा लाजवाब है, सब कहते अबू तालिब का भतीजा लाजवाब है, सब कहते अब्दुल मुत्तलिब का पहला जवाब है। लेकिन जब बात इस्लाम की करी तो पूरा मक्का मुखालिफ है। बेशक तवज्जो है। तो क्या तुम इस्लाम की बात करोगे तो मुखालिफत नहीं होगी? ये तो हो ही नहीं सकता जी। आप इस्लाम की बात ना करो, आप इस्लाम पे अमल पैरा ना हो, समझ रहे हैं आप लोगों के रंग में रंग जाओ, लोगों की हाँ में हाँ करने लगो, उनकी गलत को भी सही कहने लगो, हर हराम काम को आप जायज कहने लगो, इस्लाम की बातों की मुखालफत करने लगो, कुरान के फरामीन की मुखालफत करने लगो, हदीस रसूल की मुखालफत करने लगो, तुम्हें गले लगा लिया जाएगा जी। कितने टोपी वाले और दाढ़ी वाले मैं बता दूं उन्हें गले लगाया जा रहा है। वो मीडिया पे आके कभी कभी खिलाफ बात कर देते हैं और देखो उनकी बड़ी जय जयकार हो रही है। क्यों? इसलिए कि जमाना हमेशा से यही चाहता था कि इस्लाम की बात ना हो। जब इस्लाम की बात होगी मुखालफत होगी, लेकिन क्या मुखालफत से हम पीछे रह जाएंगे? क्या हम बैठ जाएंगे? तो फिर मेरे नबी ने क्या सिखाया? नहीं, जब मुखालफत बढ़ेगी तो हम अपना काम बढ़ा देंगे। बेशक, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुखालफत बढ़ेगी अपना काम बढ़ा देंगे, मुखालफत बढ़ेगी अपनी मेहनत बढ़ा देंगे, मुखालफत बढ़ेगी इस्लाम पे अमल करना बढ़ा देंगे। लोग इस्लाम की मुखालफत करते जाएंगे, हम लोगों के सामने इस्लाम पेश करते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सच्चाई। और ऐसा ही हुआ। आप मुझे बताएं अगर ऐसा नहीं हुआ हो तो क्या नबी का सोशल बाइकआउट किया गया, जिसको हम कहते हैं हुक्का पानी बंद कर देना? तो क्या मेरे नबी खामोश होकर बैठे? नहीं। उसके बाद में मेरे नबी ने अपनी मुहिम को फिर जारी रखा, और जारी रखने के बाद मेरे नबी ने फरमा दिया कि जिस हुक्के पे तुमने लिखा है मोहम्मद का बाइकआउट करना, जाके देखो तो खाने काबा में उसे सब गल गया, दीमक खा गई, मगर मोहम्मद का नाम उस पे अभी भी जिंदा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारी तकरीर, नारी रिसालत, नारी वसीयत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस पे लिखा था ना वो, जब जाकर के देखा तो पूरे को दीमक खा गई, मगर मेरे नबी का नाम अब भी जिंदा है। हाय हाय बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे नबी के नाम को अल्लाह ने जब मिटने दिया कि जब कलमा पढ़ने वालों की बहुत कमी थी, सूखा पड़ा था कलमा पढ़ने वालों का। जब कलमा पढ़ने वालों में अली जैसा बच्चा था, कलमा पढ़ने वालों में खदीजा जैसी औरत है, कलमा पढ़ने वालों में बिलाल जैसा गुलाम है। वाह वाह वाह। और तो करो यार, आप इस पंखे को मत छोड़ना और ये सब देखना नहीं छोड़ेंगे, ये सब बंद कर दो। ना ये मानेंगे ना ये मानेंगे। मैं गर्मी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मैं डिस्टर्ब बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बंद कर दो।
आप बस मैक की आवाज बैठ के और बढ़ा के और आप भी मेरी तकलीफ सुनते रहो, कुछ ना करो। थोड़ी गर्मी तो लग जाएगी लेकिन बात आपको समझ में आना चाहिए। कितने लोगों ने कलमा पढ़ा? अभी 4 लोग। कितनों ने? एक हजरत अबू बकर, ठीक है। इन चारों में चारों जवान नहीं, एक बच्चा भी है, अली। चारों में चारों मर्द नहीं है, एक औरत जी, हजरत खदीजा। टीम तो देखें, चलो 4 जवान हट्टे कट्टे होते तब भी सोचते कि चलो भाई 4 लोगों की मजबूत टीम तो है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन 4 लोगों में भी एक बच्चा, 4 लोगों में भी एक औरत, 4 लोगों में भी एक गुलाम। क्या बात, क्या बात। अब जरा गौर करें यार, एक अबू कहाफा का बेटा है अबू बकर, जिसने कलमा पढ़ा है, मक्का में बड़े शरीफों में आपका शुमार होता था। ये 4 लोग वो कलमा पढ़ लिया और मुखालफत जब जोर की बड़ी ना, इन पे प्रेशर बढ़ा। मेरे नबी ने फरमाया कि अब प्रेशर झेलने का वक्त है और आगे बढ़ने का वक्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वक्त है आगे बढ़ने का। एक शख्स आया, बड़ी खुशबू लगा के टहलता था गलियों में, कपड़े ऐसे होते थे कि जैसे कपड़े पूरी बस्ती में कोई नहीं पहनता। कहने लगा, मैं आपको दिल दे चुका हूँ, कलमा पढ़ना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया, कलमा तो पढ़ ले, लेकिन हो सकता है कि जो आज सबसे बेहतरीन उम्दा लिबास तेरा होता है, तेरी खुशबू जैसी किसी की खुशबू नहीं हो सकती। मोहम्मद का कलमा पढ़ने के बाद हो सकता है ये खुशबू मैसर ना आए, हो सकता है ये कपड़े मैसर ना आए, हो सकता है कि तुझे खाना मैसर ना आए, हो सकता है कि तुझे घर मैसर ना हो। तो ये कुर्बानी देने के लिए तू मंजूर है, तुझे तो कुर्बानी देने के लिए तैयार है? कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अब अगर आपकी मोहब्बत में जान भी ले ली जाए तो ये भी मंजूर है। और फिर देखा मेरे नबी ने, खुद देखा, मेरे नबी की आंख में आंसू आए। एक दिन देखा ना, कलमा पढ़ने के बाद फटा हुआ लिबास था। हाँ, फटा हुआ लिबास जैसे किसी मजनू का होता है। लोगों खाना मैसर नहीं था, पेट पे पत्थर बंधा था। नबी की आंख में आंसू आए। कहने लगे, ये वो उसी माँ का लाल है कि जब कलमा पढ़ने से पहले निकला करता था तो लोग उसके लिबास का जिक्र करते थे, इसकी खुशबुओं का जिक्र करते थे, इसके पहनावे का जिक्र करते थे, इसके फैशन का जिक्र करते थे। मगर जब मोहम्मद के नाम पे टिका है तो आज इसके हाल देखो। लेकिन मोहम्मद वादा करते हैं कि आज दुनिया में मोहम्मद की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर दिया है, जन्नत में इसका मयार आना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज बताएं आप, तुम किस कुर्बानी के लिए, कौन सी कुर्बानी की जो है उम्मीद और तवक्को की जाती है? तुमसे मैं सवाल करता हूँ, कौन सी कुर्बानी दे सकते हो? कोई कुर्बानी का जज्बा नहीं। ये क्या कि माहौल खराब है, बिलाल तो अपने घर में बैठ जाते, या रसूल अल्लाह मैं आपका उम्मती, आपका गुलाम, कलमा पढ़ लिया, माहौल खराब है, बोलो। नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, माहौल बहुत यार, क्या तुम कम से कम चेहरे पे दाढ़ी नहीं रख सकते? क्या 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ सकते? क्या टोपी नहीं लगा सकते? मैंने कब कहा कि तुमने कहीं डंडा लेके आपको जंग करना है? लेकिन कम से कम यार इतना तो कर सकते कि हिजाब पे पाबंदियां लग रही हैं, हिजाब को मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो आप अपनी बच्चियों को कह दो कि लाजिम है घर से कदम ना निकालना जब तक के हिजाब में ना आ जाओ। जमाना हिजाब को मिटाना चाहता है, हम जमाने को हिजाब दिखाना चाहते हैं। अगर तुझे जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है यहीं पर अपना नशेमन बनाने की। नशेमन पे नशेमन इस तरह ताबीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। लेकिन हमारे हालात देखो, हमारे हालात तो हम तो शादी भी अगर करते तो डांस पार्टियां करते। ये तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन घर वालों को कि शादी के हसीन मौके पे मुस्तफा की महफिल सजाई जाए। ये हमारे हाल है। हमारी बच्चियां बाजारों में बाल खोल के बेपर्दा घूमती हैं। ये हमारे हाल है। कुरान जैसी किताब हमारे घर में रखी जाती है, कभी जुमा या रमजान को खोली जाती है, उसमें धूल आ जाती है। ये हमारे अमाल है, ये
रोजी बटने के वक्त हम सोते हैं और दिन में जाके मौलवी के पास या मियाँ के पास कहते हैं हजरत किसी ने बंदिश कर दी। तुझे पता रोजी कब मिलती है? जब फजर का वक्त होता है तो रोजी का फरिश्ता आसमानी दुनिया पे आता है और आके कहता है कोई जो अपने रिस्क में बरकत मांगे हम दे दें। वो कब कहता है? जब फजर का वक्त होता है तब कहता है कोई बीमार कि वो शिफा मांगे हम दे दे, है कोई कर्जदार जो कर्ज से सबकदोशी मांगे हम दे दे। उस वक्त क्या करते हैं हम? पैर फैलाए औंधे मुंह पड़े होते हैं, उस वक्त पड़े होते हैं औंधे मुंह। और जब घरों में नहुसत आती है ना तो फिर मौलवियों को फोन लगा के कहते हैं हजरत पता नहीं कोई बंदिश तो नहीं हो गई, हजरत क्या मामला है जरा देखना। और जब रिस्क बढ़ रहा था तो तू सो रहा था, वो बटने का टाइम था रोज़ और तू सो रहा था, और फिर तू कहां गलियों में तलाश कर रहा है। और हालात तो ये है फजर छोड़कर दुकान खोलेगा, ग्राहक नहीं आएगा तो कहेगा पता नहीं किसका आज मुंह देख लिया भाई, आज कोई ग्राहक क्या नहीं आया। और तुमने फजर नहीं पड़ी, तुमसे बुरा मुंह किसका? तुम किसका देखते? तुम्हारा ही मुंह बुरा हो गया। फजर की नमाज फर्ज थी, तुम फर्ज को ठुकरा के उसे छोड़ अपनी रोजी पर बैठे हो और शिक्र करते हो और फिर हालात का रोना रोते हो। हालात खराब हुए नहीं, खुदा की कसम हमारे आमाल ने ये दिन हमें दिखाया।